कितनों का ये ईमान है कि खुदावंद इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। आए खुदावंद के लिए, उसके फरिश्तों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम ज़ोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। बज़ाहिर लगता है कि हम तादाद में कम हैं, लेकिन जब हम खुदा के हुजूर कुछ देर पहले जब वर्शिप कर रहे थे तो मैं रूह में ये महसूस कर रहा था कि आसमान के फरिश्ते इन खाली बेंचेस पर, कुर्सियों पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा खुदा लश्करों का खुदा है। वो रब्बुल अफ़वाज है। जब वो आता है तो उसके फरिश्ते, उसकी फ़ौजें उसके साथ आती हैं। आमीन। जैसा कि पास्टर क्रिस्टोफर साहब ने बताया कि पाकिस्तान में वर्ड ऑफ गॉड चर्च एंड प्रेयर सेंटर्स जो हैं, कराची में हमारे 4 चर्चेज़ हैं, जेहलम में हमारा चर्च है, और फिर कतर में भी। और ये अगरचे कि हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन पास्टर क्रिस्टोफर हमारी सारी मूवमेंट के बानी हैं, चेयरमैन हैं। सो उनकी दुआएं और उनकी मोहब्बत हमेशा हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब रही है। सो मेरे दिल में ये आ रहा है, हम खुदा के खादम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, जिसको खुदावंद ने इस शहर में रखा है और वो आपके दरमियान खिदमत कर रहे हैं। सो पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुज़रे दिनों की सारी खिदमत के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो कलाम के लिए आप हमें देते रहे। सो आएं खुदा के कलाम की तरफ हम रुजू करें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ ज़रूर खोलें। पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 42, साम जी। ऑलराइट। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 42, The book of Psalms, and we're going to read Psalm 42. 11वीं उसकी आखिरी आयत, 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। We're going to read the last verse, which is verse 11. Can you read for us? This is what the psalmist says. Why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall again praise him, my help and my God. आमीन। Amen. 11वीं आयत में हमने पढ़ा कि ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है। In the 11th verse, we read that, why are you cast down, O my soul? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। And why are you disquieted within me? खुदा से उम्मीद रख, Hope in God, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। for he is my light and he is my God. इस आयत को पढ़कर हमें ऐसे लगता है After reading this verse, it seems such कि दाऊद की जिंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए that in the life of David there were such circumstances कि वो अंदर ही अंदर परेशानियों का और मसाइल का शिकार हो गया। that within himself he was attacked by depression
और ख़ास तौर पर ये उन दिनों की बातें हैं And these are the things of those days जब इसका अपना बेटा अबीसलूम इसके खिलाफ हो गया था। when David's son Absalom was against him. और चूंकि इसके अपने घर में बगावत खड़ी हो गई, And because there was opposition in his own house, सो ये अपने बेटे की बगावत के सबब से घर से बेघर हो गया। and because of the opposition in his house, he became homeless from his home house. और ना सिर्फ ये अपने घर से बेघर हुआ, बल्कि खुदा के घर से भी इसको दूर जाना पड़ा। And not only did he lose his own house, but he had to go far away from the house of God. और इसीलिए अगर हम ज़बूर 42 की पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, And that is why when we read the first verse of Psalm 42, जहां वो ये कहता है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, where David is saying that as a deer longs for flowing streams, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। so panteth my soul after you, O God. मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। My soul thirsts for God, for the living God. मैं कब जाकर खुदा के हुजूर में हाजिर होऊंगा, When shall I come and appear before God? क्योंकि खुदा के घर से एक अरसा हुआ वो दूर चला गया। Because it had been a long time that he was away from the house of God. अपने घर से उसको दूर जाना पड़ा, He had to go away from his own house. और जहां वो शाही खुराक खाया करता था, And where he used to eat kingly meals, तीसरी आयत में वो कहता है कि मेरे आंसू अब दिन रात मेरी खुराक हैं। in the third verse now he says that my tears have been my meat day and night. यहाँ तक कि वो लोग जो दूसरी हुकूमतों के कौमों के जो लोग थे, And even the people of the opposing nations, जिनके दरमियान खुदा ने उसको बहुत इज्जत और शोहरत बख्शी थी, among whom God had raised David, जब उन्होंने दाऊद की ये हालत देखी, when they saw David in these circumstances, तो उन्होंने दाऊद पर ये ताने मारे they teased David कि तेरा खुदा कहाँ है। that where is your God? सो इन सारी बातों को याद करके So remembering all these things, दाऊद अंदर ही अंदर गम से भर गया, David was filled with sorrow within himself. और वो अपने आप से मुखातब होकर ये कहता है And he is talking to himself and he is saying these things. कि ऐ मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है, That why are you downcast, O my soul? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। Why are you disquieted within me? आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हमारे दरमियान हमें देखने को मिलते हैं And today we also see many people among us who are going through these same things, जो बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, who look and appear to be fine from the outside, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते हैं, but they are broken on the inside. अंदर से वो जख्मी होते हैं, But they are hurt from the inside. अंदर से वो बीमार होते हैं, They are sick from the inside. उनके दिलों में खुशी नहीं होती, There is no joy in their hearts. उनके अंदर इत्मीनान नहीं होता। There is no peace within them. लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं, But we thank God चूंकि दाऊद खुदा को जानता है, because David knows God. दाऊद खुदा की कुदरत से वाकिफ है। David knows the power of God. अगरचे इस वक्त कोई और उसको तसल्ली देने वाला नहीं है, Even though there is nobody else to give him comfort right वो now, खुद अपनी जान से मुखातब होकर ये कह रहा है he is addressing his own soul and he's saying कि this, ऐ मेरी जान तू खुदा से उम्मीद रख, that, oh my soul, hope in God, खुदामन तेरे लिए सब कुछ करेगा, that your God will do everything for you, वो तेरे चेहरे की रौनक और तेरा खुदा है, that he is the light of your face and he is your God, वो तेरी खातिर आसमानों को झुकाकर उतर आएगा। that he will bow down heaven and come down for you. अगरचे के वक्ती तौर पर बड़ी मायूसी और नाउमीदी के हालात हैं, Even though for a time it's a time of sorrow or sadness. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा And I would like to tell you this,
मैंने अपनी जिंदगी में भी इसका तजुर्बा किया है that in my life I have experienced these things, और दूसरे लोगों में भी मैंने ये चीज देखी है। and I have seen this in the lives of other people. नाउमीदी बहुत खतरनाक चीज होती है। Hopelessness is a very dangerous thing. नाउमीदी हमेशा इंसान के अंदर गम पैदा करती है। Hopelessness always brings sorrow in the life of a person. नाउमीदी हमेशा इंसान को बीमार करती है। Hopelessness always makes a person sick. नाउमीदी के सबब से लोग जराइम का शिकार हो जाते हैं। Because of hopelessness, people are committing crimes. नाउमीदी के बायस अक्सर लोग खुदकुशी करते हैं। Because of hopelessness, people often commit suicide. पूरी दुनिया में जहां भी लोग खुदकुशी करते हैं, In the whole world, wherever people commit suicide, अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाएं if you see their history, तो उनके अंदर नाउमीदी होती है। within their lives you will find hopelessness. उनके अंदर कोई उम्मीद की किरण जब बाकी नहीं रहती There is no light of hope in their lives, तो वो खुदकुशी करते हैं। so they commit suicide. हर साल पूरी दुनिया में Every year around the world, जेलों के अंदर वो कैदी मर जाते हैं in the jails and in the prisons, the prisoners, they die, जिनको अपनी रिहाई की उम्मीद नहीं होती। who do not have any hope for their freedom. एक मेडिकल रिसर्च ये बताती है A medical research tells us so, कि कोई भी इंसान रोटी के बगैर 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। that a man can live without bread for 40 days. कोई भी शख्स पानी के बगैर 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। Without water, a man can live for 3 days. कोई भी शख्स हवा के यानी ऑक्सीजन के बगैर 3 मिनट तक जिंदा रह सकता A है। person can live without oxygen for 3 minutes. लेकिन कोई भी शख्स उम्मीद के बगैर सिर्फ 1 सेकंड तक जिंदा रह सकता But a है। person without hope can only live for 1 second. जिस शख्स के अंदर उम्मीद बाकी नहीं रहती, The person within whom there is no hope, वो रूहानी तौर पर, spiritually, इखलाकी तौर पर, मॉरली, morally, वो 1 सेकंड के अंदर मर जाता है। he dies within a second. नाउमीदी बहुत खतरनाक चीज है। Hopelessness is a very dangerous thing. तो इसका मतलब है कि उम्मीद में जिंदगी है, This means that there is life and hope. उम्मीद में तसल्ली है, There is peace in hope. उम्मीद में शिफा है, There is healing in hope. उम्मीद में ही ताकत है, There is power in hope. उम्मीद में ही तसल्ली है। There is peace in hope. सब कुछ खत्म हो सकता है, Everything can finish, लेकिन ईमान, but faith, उम्मीद hope, और मोहब्बत, and love. बाइबल कहती है ये तीनों दायमी हैं। The Bible says that these things will live eternally. हालेलुया। Hallelujah. मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, Love never dies. इसको कभी सवाल नहीं होता। It never fades away. सच्चा ईमान कभी खत्म नहीं होता, True faith never fades जो away. कलाम से पैदा होता है That is born through the word of वो God. कभी खत्म नहीं होता। That never ends. और इसी तरह से वो उम्मीद जो कलाम से बनती है, And likewise, the hope that comes from the word of जो God, बाइबल में से पैदा that होती is है, found in the Bible, वो कभी खत्म नहीं that will होती। never end. ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं। Love, faith, and hope are always eternal. उम्मीद के सबब से Through hope, हमें खुदा की हमायत, फेवर हासिल होती है। we obtain the favor of God. जब हमारे अंदर उम्मीद पैदा होती है, When there is hope in us, खुदा का आसमान खुलना शुरू हो जाता the है, heavens open us, खुदा की हमायत हमें मिलना शुरू हो the जाती है। favor of God comes upon us. ज़बूर 33 में लिखा है, In Psalm 33, it says किसी बादशाह को उसकी फौज की कसरत ना बचाएगी। that there will be, ज़बूर 33 उसकी 16वीं आयत, Psalms 33, verse 16, that a king is not saved by his great army. किसी जबरदस्त आदमी को उसकी बड़ी ताकत रिहाई ना देगी। A warrior is not delivered by his great strength. बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है, The war horse is a vain hope for victory. वो अपनी शाहजोरी से किसी को ना बचाएगा। By its great might, it cannot save. लेकिन खुदावंद की निगाह उन पर है Truly, the eye of the Lord is on those जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। on those who hope in His steadfast love. हमारे पास फौज कितनी बड़ी है?
For us, we have an army so great. हमारी ताकत कितनी बड़ी है, Our power is so great. हमारे पास घोड़े कितने हैं, Our horses are many. हमारे पास सोना चांदी कितना है। We might have a lot of gold and silver. ये सारी चीजें इंसान को बचा नहीं सकती, All these things cannot save man. लेकिन खुदावंद उनको बचाता है But God saves those जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। those who are hopeful in his steadfast love. और इसी ज़बूर 33 की आखिरी आयत में खुदा का बंदा कहता And है in the last verse of Psalm 33, कि खुदावंद जैसी हमारी आस तुझ पर है, he says, O Lord, be upon us even as we hope in you, वैसे ही खुदावंद तेरी रहमत हम पर हो। that your grace and favor is going to be upon us. सो जितनी ज्यादा हमारी आस मजबूत होती है, So as strong that our hope is, जितनी ज्यादा हमारी उम्मीद मजबूत होती है, as strong as our hope is, उतनी ही ज्यादा हमारी फतह कामल होती है। just like that, our victory will be found. उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, Through hope, there is no shamefulness. उम्मीद से हमेशा जलाल मिलता है, Through hope, we always find glory. उम्मीद से हमेशा फतह हासिल होती Through है। hope, we always find victory. दाऊद को कैसे फतह मिली? How did David get victories? अगरचे के साउल घबराया हुआ था, Even though Saul was afraid, इसराइल की फौजें घबराई हुई थीं, the armies of Israel were afraid जब वो जाति जूलियत को और उसके हथियारों को देख रहे थे। when they were seeing Goliath and his weapons. किसी के अंदर ये उम्मीद नहीं थी Nobody had this hope within them कि हम में से कोई जाति जूलियत पर गालब आएगा, that any of us could overcome this giant. लेकिन दाऊद के अंदर ये उम्मीद थी But within David, we find this hope कि जिस खुदा ने मुझे रीछ के हाथ से बचाया था, that the God that saved me from the hands of the bears, जिस खुदा ने मुझे शेर के पंजे से बचाया that the God that saved me from the paws of the lions, वही खुदा मुझे जाति जूलियत से भी बचाएगा। the same God will save me from Goliath. हालेलुया। Hallelujah. सो उम्मीद से जलाल हासिल होता है, So through hope, we find glory. उम्मीद से फतह हासिल होती Through है। hope, we find victories. जिंदगी उम्मीद में है, Life is in hope. लेकिन एक खास बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ, But it's important thing that I would like to turn your attentions to. एक बड़ा अहम सवाल जो इस वक्त हमारे सामने है A very simple question that is in front of us, कि ये बात तो समझ में आती है that we understand these things, कि यीशु मसीह ही सारी दुनिया के लिए वाहिद उम्मीद है, that Jesus is the only hope for all the world. लेकिन ये उम्मीद कब और कहाँ से पैदा होती है? But where does this hope birth from? अगर आप मेरे साथ पहला पतरस का खत If you उसका turn with पहला me, बाब देखें if you turn with me to 1 Peter and the first chapter, और उसकी पहला पतरस पहला बाब और उसकी तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। and we will read the third verse. हमारे खुदामंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस by his grace mercy he has given us a new birth into living hope through the resurrection, अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. रसूल इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे, The apostles understood this. सारे मसीह के शागिर्द इस बात को अच्छी तरह से जान गए थे, All the disciples of Jesus understood this. इसीलिए वो खुदा की हम्द करते हैं, That is why they praise God. इसीलिए वो खुदामंद की पैरवी कर रहे हैं, That is why they follow God. इसीलिए उन्होंने खुदामंद की खातिर सारी दुनिया को छोड़ दिया That is why they left all the world for the sake of God. और वो यीशु मसीह को ही सिजदा करते हैं And they bow down only to Jesus. कि जिसके मुर्दों में से जी उठने के बायस That through the resurrection of Jesus Christ from the dead, उन्हें जिंदा उम्मीद मिली है। they found a living hope. सो यीशु मसीह जो है वो उम्मीद का बीज है। So Jesus is the seed of hope. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है Do you know मसीह की सलीबी मौत से पहले that before the crucifixion of Jesus, पूरी कायनात पर नाउमीदी का कब्जा था, that the whole kingdom, the universe was hopeless. कौमें नाउमीद थीं,
The nations were hopeless. दुनिया के सारे मज़ाहब ना उम्मीद थे, The religions of the world were hopeless. हर एक चीज पर ना उम्मीदी का कब्जा था। On everything, लेकिन there was हम उस hopelessness. खुदा बाप की हमद करते हैं But we praise the God जिसकी कुदरत जो है वो जलाली है। whose power is glorious. उसने अपनी बड़ी कुदरत के बायस He, according to his great power, मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, raised Jesus from the dead. और मसीह के मुर्दों में से जी उठने के And बायस through the resurrection of Christ from the dead, हमें खुदावंद ने जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा God किया। has given us the new birth through living hope. बहुत सारे लोगों ने भी कोशिश की Many people have tried कि शायद वो भी मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। that maybe they can raise from the dead. सो उम्मीद जिंदा भी होती है और उम्मीद मुर्दा भी होती है। So hope is living and hope is also dead. उम्मीद सच्ची भी होती है और उम्मीद झूठी भी होती है। There is a true hope and there is a false hope. लेकिन जो उम्मीद बाइबल से हमें मिलती है, But the hope that is found in the Bible, जो उम्मीद हमें यीशु मसीह से मिलती the है, hope that is found through Jesus, पहली बात तो वो सच्ची उम्मीद है। that is first of all the true hope. दूसरी बात वो जिंदा उम्मीद है। Secondly, that is the living hope. तीसरी बात वो कवि उम्मीद है। That is eternal hope. और चौथी बात no, that is the strong hope. Strong hope. और चौथी बात वो अबदी होप उम्मीद है। Fourthly, it is the eternal hope. हालेलुया। Hallelujah. और ये मसीह यीशु के आने से पैदा होती है। And this has come from Jesus. यीशु मसीह उम्मीद का बीज है। Jesus is the seed of hope. सो हम सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है So this is a good news for all of us कि खुदावंद यीशु मसीह that the Lord Jesus Christ, तमाम हलाक होने वाली दुनिया के लिए वाहिद जिंदा उम्मीद है। that for the whole dying world, He is the only hope. आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां Let us बजाएं। give a clap offering for Jesus Christ. आज सुबह हम सब के लिए ये खुशखबरी है। This morning, this is good news for all of us. अगर आज हम में से कोई शख्स बीमार है, If any of us is sick today, यीशु मसीह आपके लिए शिफा की उम्मीद है। Jesus is the hope of healing for you. अगर आप बे औलाद हैं, If you do not have any children, यीशु मसीह आपके लिए बरकत की उम्मीद है। Jesus is the hope of blessing for you. अगर आप अपनी जिंदगी में नाकाम हो चुके हैं, If you have failed in your life, यीशु मसीह आपके लिए फतह की उम्मीद है। Jesus is the hope of victory for you. हालेलुया। Hallelujah. जहां भी यीशु आता है, Wherever Jesus comes, जिस इंसान की जिंदगी में यीशु आता है, whichever person Jesus comes in the life of, जिस खानदान में यीशु आता है, whatever family Jesus comes into, वहां उम्मीद पैदा होती है। hope is born over there. बहुत साल पहले की बात है, Many years ago, यूक्रेन में in Ukraine, एक शख्स था जिसका नाम पीटर था। there was a man named Peter. जब ये बच्चा अभी छोटा ही था, स्कूल में पढ़ रहा था, When this man was a boy and he was studying in school, उसकी प्रिंसिपल ने एक दिन उसे अपने ऑफिस में बुलाया। his principal called him into the office one day. चूंकि ये बच्चा गरीब था Because this child was poor, और कुछ ऐसे हालात इसकी खानदानी जिंदगी के सबब से थे, and because there were some circumstances in his house, वो तालीमी तौर पर कमज़ोर था he was weak in his studies और वो हर साल फेल हो जाता था। and he would fail every year. हर साल वो नाकाम हो जाता। Every year he would fail. उसकी प्रिंसिपल जिसका नाम मिसेस फिलिप था, His principal, whose name was Mrs. Phillip, उसने एक दिन उसको अपने ऑफिस में बुलाया one day she called him into her office और उसका लिविंग सर्टिफिकेट तैयार करके उसके हाथ में दिया and she prepared and gave him the leaving certificate from the school. और उसने कहा, पीटर, आज के बाद तू इस स्कूल में नहीं आ सकता, And she said, Peter, from today onwards you cannot come to the school क्योंकि हमने ये देखा है because we have seen this, कि तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। that you will never be successful. वो बच्चा मायूस होकर अपनी आंखों में आंसू लेकर ऑफिस से चला गया। The child was sad and with tears in his eyes and he left the office. एक मकामी कलीसिया में उसे जाने का मौका मिला And he got to go to a church जहां पर खुदा का खादम
उम्मीद पर कलाम शेयर कर रहा था, where the man of God was sharing a message on hope, जहां ये सिखाया जा रहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी खुदाम यीशु मसीह को देंगे तो वो आपकी जिंदगी में उम्मीद पैदा करेगा। where it was being taught that if you give your life to Jesus Christ, He will birth a hope in your life. इस बच्चे ने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी। This child gave his life to the Lord Jesus Christ. उसने अपने गुनाहों से तौबा की He repented from his sins और उसकी जिंदगी में मसीह आ गया। and he accepted Jesus into his life. उसने चर्च जाना शुरू कर दिया। He started going to church. वो सारे पिछले गम भूल गया। He forgot all his past. वो अपने स्कूल को भूल गया। He forgot his school. वो चर्च में रेगुलर इबादतों में जाना शुरू हो गया। He started attending the church regularly. कुछ ही महीनों के बाद In a few months, खुदा ने उसके लिए एक रोशन दरवाजा खोला God opened a door for him और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, सिडनी। and he went to Sydney, Australia. वहां पर उसने मेहनत मजदूरी शुरू की। And there he worked hard खुदा ने उसकी आमदनी पर बरकत देना शुरू and की। God started blessing his salary वो बाकायदगी से अपनी दायकी पास्टर को देने लगा and he would regularly give his tithes to the pastor. और सिर्फ 2-3 सालों में And within 2 or 3 years, खुदा ने माली तौर पर उसको इतना मजबूत कर दिया God blessed him so much financially कि उसने अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया that he started his own little business. और चंद सालों के अंदर And within a few years, उसका कारोबार इतना बढ़ गया, his business had grown so much उसने अपना ऑफिस बना लिया, that he built his own office. कुछ उसने और मुलाजम अपने दफ्तर में रख लिए, He kept some more clerks in his office. उसने कुछ गाड़ियां खरीद ली He bought some cars. और उसकी कंपनी चंद ही सालों में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की एक बड़ी कंपनी बन गई। And within a few years, his company became one of the biggest companies in Sydney, और Australia. आज भी वो शख्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है And even today, that person is there in Sydney, Australia. और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बिजनेसमैनों में आज उसका नाम आता है। And his name is found within the biggest businessmen of Australia. और पीटर ये वो शख्स है And Peter is that person जिस शख्स की मुनादी से उसकी जिंदगी में निजात का काम हुआ, that through the preaching of the gospel, a work happened in his life. उस पास्टर का नाम हेनरी मडावा है। And the pastor's name is Henry Madava. और यही पीटर बहुत सारी माली मदद हेनरी मडावा को भेजता है And the same Peter sends a lot of financial help to Henry Madava. और वो पूरी दुनिया में जाकर बशारत के काम करते हैं। And they go into the world and preach the gospel. एक दिन पीटर ने अपने ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी को बुलाया One day, Peter called his secretary into his office. और उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। And he told his secretary, I want to write a book. उसकी सेक्रेटरी ने उस पर हंसना शुरू कर दिया His secretary started laughing at him क्योंकि उसको पता था पीटर अनपढ़ आदमी है, because she knew that Peter was uneducated, ये तो स्कूल से निकाल दिया गया था। that he was kicked out of school. तो उसकी सेक्रेटरी ने कहा कि आप किताब कैसे लिख सकते हैं? And his secretary asked him, how can you write this book? उसने कहा मुझे पता है मैं किताब नहीं लिख सकता, He said, I know I cannot write this book. लेकिन मैं बोलूंगा और तू किताब लिखेगी। He said, I will speak and you will write the book. वो कहने लगी किताब में क्या क्या आप लिखेंगे? And she started asking him, what will you write in the book? उसने कहा मैं किताब में अपनी गवाही लिखूंगा। And he said, I will write my testimony in the book. सेक्रेटरी ने कहा उस किताब का नाम क्या होगा? And the secretary asked him, what will be the name of the book? उसने कहा उस किताब का नाम होगा मिसेस फिलिप तो झूठी है। The name of the book will be Mrs. Philip, you are a liar. वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक दुनिया में हमने ऐसी किताब नहीं देखी And she was very surprised that we have never seen a book like this in the world. कि जिसका टाइटल इस तरह का हो That this was a title given to the book. कि मिसेस फिलिप तो झूठी है। That Mrs. Philip, you are a liar. उसने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो He said, whatever I'm telling to you, write it down. और उसने सारी किताब अपनी गवाहियों से लिखवाई। And he wrote the whole book with his testimonies. जब किताब प्रिंट हो गई And when the book was printed, उसने सबसे पहली किताब की कॉपी पार्सल करके यूक्रेन में मिसेस फिलिप को भेजी he sent the first copy of the book to Mrs. Philip in Ukraine. और जब मिसेस फिलिप ने वो पार्सल खोला
And when Mrs. Phillip opened the parcel और उसने देखा कि एक किताब है, and she saw this book, तो किताब पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, and it was written in bold letters on the मिसेस book, फिलिप तो झूठी है। Mrs. Phillip, you are a liar. चूंकि मिसेस फिलिप ने उसको ये कहकर स्कूल से निकाला था Because Mrs. Phillip said this and kicked him out of कि तू school, कभी कामयाब नहीं हो that you सकता। will never be successful. लेकिन पीटर ने उस किताब में इस बात को बयान किया But Peter writes in his book कि जिस इंसान की जिंदगी में यीशु आ जाता है, that a person in whose life Jesus comes, चाहे उसे स्कूल से निकाल दिया गया even हो, though he's kicked out of the school, चाहे उसे घर से निकाल दिया गया even though हो, he's kicked out of the house, चाहे उसे चर्च से निकाल दिया गया even हो, though he's kicked out of the church, चाहे उसे मुल्क से निकाल दिया गया even हो, though he's kicked out of the country, वो कामयाब इंसान है, he will be successful. क्योंकि यीशु मसीह उम्मीद का बीज है। Because Jesus is the seed of hope. जिस इंसान की जिंदगी में यीशु है, In whoever life Jesus is in, वो कामयाब हो सकता he है, is a successful person. वो स्टार बन सकता है। He can become a star. ये सिर्फ मसीह की बदौलत ही मुमकिन है। This only happens through Jesus Christ. बहुत साल पहले की एक सच्ची कहानी, Many years ago, this is a true story, और इस कहानी का ताल्लुक अमेरिका से ही है। and this story is associated with America. अमेरिका की एक रियासत में एक खातून जो वायलिन बजाने की बहुत माहिर खातून थी, In one of the states of America, a lady who was very famous for playing violin, जब वो वायलिन बजाती when she would play violin, तो लोग दूर दूर से उसकी वायलिन सुनने के लिए आते, people would come from afar to listen to her play. और उसके बड़े बड़े कॉन्सर्ट अरेंज किए जाते। And many people would arrange many huge concerts for her. एक दिन एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा था, And one day there was a huge concert going on, और वो औरत, उसका नाम पेग नैनी था। and the name of the woman was Peg Nanny. जब वो वायलिन बजा रही थी, When she was playing the violin, तमाम वो लोग जो कॉन्सर्ट के अंदर मौजूद थे, वहाँ खामोशी तारी थी। all the people who were present at the moment at the concert were सब silent. लोग उसकी वायलिन सुनकर वायलिन में डूबे हुए थे। Everybody was lost in the way she played the violin. लेकिन अचानक उसकी वायलिन का एक तार टूट गया। But suddenly a string of her violin broke. आपको पता है वायलिन के 4 तार होते हैं। There are 4 strings in a violin. जब एक तार टूट गया, When one string broke, तो जो लोग म्यूजिक को समझते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, ये इंतहाई मायूस कुन लम्हा था। the people who understand music know this, that this was a very saddening moment. कि जब एक माहौल बना हुआ है, That when an atmosphere is set, सब लोग उसकी वायलिन से खुश हो रहे हैं, everybody is rejoicing in her playing of the और उसकी violin, वायलिन का तार टूट गया। and the string of her violin लेकिन broke. वो घबराई नहीं, But she did not panic. उसने बाकी 3 तारों पर वायलिन बजाती रही। वो She played the violin on the remaining 3 strings. थोड़ी देर के बाद वायलिन का दूसरा तार भी टूट गया, After a while, the second string of the violin also broke. और थोड़ी देर के बाद चूंकि उस स्टिक का जोर जब बाकी तारों पर पड़ रहा था, तो तीसरी तार भी टूट गई। And after a while, because the weight of the stick was on 2 strings, the third string also broke. लेकिन वो इतनी माहिर थी वायलिन बजाने की But she was such a master musician कि उसने वो सारी महफिल, सारा कॉन्सर्ट एक तार पर बजा दिया, that she played the whole concert on 1 string, और वो घबराई नहीं। and she did not panic. जो शख्स ये गौर से देख रहा था, The person who was observing this keenly, वो कॉन्सर्ट के बाद इस औरत से मिला। after the concert, who came to this woman, वो कहने लगा कि इसके पीछे क्या राज है, he started asking her, what is the secret behind this? कि जब तेरी वायलिन का एक तार टूटा, That when 1 string of the violin broke, तू घबराई नहीं, you did not panic. जब दूसरा तार टूटा, When the second string broke, तू फिर भी नहीं घबराई, you still did not panic. जब तीसरा तार टूटा, When the third string broke, तू फिर भी नहीं घबराई। you still did not panic. वो कहने लगी इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। She said, behind this, there is a big secret. कहने लगी कुछ साल पहले She said, a few years ago, मेरे खानदान में 4 लोग थे, in my family, there were 4 people. और अचानक एक दिन ऐसा आया And suddenly there came a day कि मेरा शौहर बीमारी के बायस मर गया।
that my husband fell ill and he died. वो कहने लगी मेरी वायलिन का एक तार उस दिन टूट गया. She said, this one string of my violin broke on that day. कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद After a few days and a year, कहने लगी मेरे जवान बेटे को she said that my young son, गैंगस्टर ने सड़क पर गोलियां मारकर उसको मार दिया. he was shot down by gangsters on the street. कहने लगी उस दिन मेरी वायलिन का दूसरा तार टूट गया. She said, on that day, the second string of my violin broke. और कुछ महीनों के बाद, And after a few months, बेटे की मौत के बाद, after the death of her son, मेरी छोटी बेटी रोड एक्सीडेंट में मर गई. my younger daughter died in a road accident. और वो कहने लगी मेरी वायलिन का तीसरा तार भी टूट गया. And she said, on that day, the third string of my violin also broke. जब ये सारे हादसे मेरी जिंदगी पर आए When all these circumstances came into my life, और मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, and there was no hope remaining in my life, मेरे जीने का कोई मकसद जब बाकी नहीं रहा, there was no purpose to my life. मैंने ऐसे हालात में अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी. In these circumstances, I gave my life to the Lord Jesus Christ. और वो मेरी जिंदगी का चौथा तार बन गया. And He became the fourth string of my life. और अब मैं अपनी सारी बाकी जिंदगी जो है And now, for the remainder of my life, उसी चौथी तार के सहारे गुजार रही I है. live my whole life only on the basis of that fourth string. मेरे हालात जैसे भी हैं, No matter however my circumstances are, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे संभाला हुआ the है. Lord Jesus has carried me. क्योंकि अब वही मेरी वाहिद जिंदा उम्मीद है. Because He is my only living hope. हो सकता है हमारे दरमियान And maybe among us, कोई ऐसा शख्स हो there might be a person जिसकी वायलिन का कोई एक तार टूट चुका है. who broke a string in their violin. शायद कोई ऐसा शख्स भी हो Maybe there's a person जिसकी वायलिन के दो तार टूट चुके हैं. who lost two strings of his violin. और शायद कोई ऐसा शख्स भी हो And maybe there's a person like this जिसकी वायलिन के तीन तार टूट चुके who has हैं. broken three of the strings of the violin. लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ, But I want to give you this good news अगर आप अपनी जिंदगी का टोटल कंट्रोल यीशु के हाथ में दे दें, that if you give the total control of your life in the hands of Jesus, तो वो आपकी वायलिन का चौथा तार बन जाएगा, that He will become the fourth string of your violin, जिसके सहारे आप सारी अब्दियत गुजार सकते हैं. by whom you can live whole eternity, और वो हमेशा आपको संभालेगा. and He will always carry you. सो हमारे हालात जैसे भी क्यों ना हो, So it doesn't matter what our circumstances हमारी look like. परेशानियां जैसी भी क्यों ना It हो, doesn't matter what our sorrows look like. हमारी बीमारी कितनी खतरनाक क्यों ना It हो, doesn't matter how dangerous our sickness जब हमें is. चारों तरफ कुछ भी दिखाई ना दे रहा When हो, we cannot see anything all around us. जब मसीह हमारी जिंदगी में होता है, When Jesus comes into our life. जब हम उसकी शफकत के उम्मीदवार होते हैं, When we are hopeful in His grace. तो वो हमारी जिंदगी को अपने कब्जे में ले लेता है. He takes control of our lives. और हम हर तरह के हालात में जिंदा रहने के काबिल होते हैं. And through every circumstance, we are able to live. आइए उस यीशु के लिए जोरदार Let तालियां us give a बजाएं, great clap offering to the Lord Jesus Christ, जो हमारे लिए जिंदा उम्मीद है, who has become a living hope for जो us, हमारे लिए शिफा की उम्मीद है, who has become a hope of healing for जो us, हमारे लिए कामयाबी की उम्मीद है, who has become the hope of success for जिसको us. पाने से हमें तसल्ली मिलती है, Through Him we find hope. जिसको पाने से हमें नूर हासिल होता है, Through Him we find light. जिसके पाने से हमारे घरों में बरकत आ जाती Through है. Him our houses are filled with blessings. बाइबल कहती है The Bible says कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा that है. yesterday, today, and forever He's the same. वो आज भी हमें संभालने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है. He is among us today even to carry us. आइए अपने कदमों पर हम खड़े हों. Let us stand on our feet. हम सब अपनी आंखें बंद करें. Let us all close our eyes. मैं बेजलियल से दरख्वास्त करूंगा वो कीबोर्ड पर आ जाएं. किसी और मजहब में कोई उम्मीद नहीं There is है. no hope in any other religion in this world.
किसी और साइंस टेक्नोलॉजी में कोई उम्मीद नहीं There is है। no hope in any technology or any sciences. हमारी उम्मीद बाइबल में है। Our hope is in the Word of God. सिर्फ यीशु मसीह हमारी उम्मीद है। Only Jesus Christ is our hope. वो हमारी जलाली उम्मीद है। He is our glorious hope. और ये हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है And this is a thing of comfort for us कि वो हमारे दरमियान रहता है। that He lives among us, वो इस वक्त हमारे दरमियान है। that He is present between. हमारी उम्मीद हमारे दरमियान है। Our hope is among us. सिर्फ ईमान के हाथ बढ़ाएं Only we have to stretch the hands of faith और अपनी उम्मीद को थाम लें। and take hold of our hope. जब उम्मीद का बीज हमारी जिंदगी में आएगा, When the seed of hope comes into our lives, हमारे आंसू खत्म हो जाएंगे, our tears are wiped away, हमारे गम खत्म होंगे, our sorrows end, हमारी बीमारियां जाती रहेंगी, our sicknesses fade away, हमारे हालात खुदा बदल देगा। our circumstances will be changed by God. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चंद लम्हे हम सब खुदाम की तारीफ करें। We will worship, praise the Lord for a while. जैसे पतरस ने ये कहा Just as Peter said, कि खुदा बाप की हम्द हो, that praise be to our God the Father, खुदा बाप की सिताइश हो, that worship be to God the Father, क्योंकि वो हम्द के लायक है, because He is worthy of praise. वो बेहद सिताइश के लायक He है। is worthy of honor. सारे सिजदे उसको ही जेब देते हैं All the जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस who through the resurrection of Jesus from the dead हमें जिंदा उम्मीद के लिए has given us a living hope नए सिरे से पैदा किया and है। has given us new birth. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, 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 खुदावंद आपके हालात को जानता है। The Lord knows your circumstances. हमारे अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। What is happening within us, अगरचे कोई इंसान इसे नहीं जानता, even though a person doesn't know this, लेकिन खुदा हमें अंदर से जानता है। but God knows us from in the inside. लेकिन जरूरत इस बात की है But the need is this, कि हम खुदा के बंदा दाऊद के साथ मिलकर ये कहें that just as the man of God David said, कि ऐ मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। that why are you downcast within me, O my soul? खुदा से उम्मीद रख, Hope in God. वो तेरे चेहरे की रौनक और तेरा खुदा है। He is the light of your face and He is your God. आइए अपनी जिंदगियां उसके सामने हम उंडेल दें। Come, let us put our lives in front of Him. आप अपने घर से दूर हैं, You might be away from your house. आप अपनी सेहत खो चुके हैं, You might have lost your health. आप अपनी बरकतों से अगर महरूम हो गए You हैं, might have lost your blessings. खुदा आपको बहाल करने पर कादर है। God is powerful to restore you. जो कुछ आपसे छिन गया है,
whatever was stolen from you. खुदावंद आपको दो चंद वापस करने की कुदरत रखता God है। contains the power to give you double. आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दें। Come, let us give ourselves into the hands of God. मसीह जो उम्मीद का बीज है, Jesus, who is the seed of hope, उसको अपने दिल की जमीन पर आने दें। let him fall into the ground of our hearts. खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, Our dear Lord, हम तेरी हमद और सिताइश करते हैं। we praise you and we worship you. तेरी कुदरत अजीम है, Your power is great. तेरा कलाम अजीम है। Your word is great. जहाँ कुछ भी नहीं होता, Where there is nothing, तू वहाँ सब कुछ पैदा कर देता है। you create everything. In that. जहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता, Where we cannot see anything, वहाँ तू खुदावंद दुनिया आबाद कर देता है। you create worlds for us, Lord. मैं अपने इन तमाम भाइयों के लिए, For my brothers here today, इस सारी जमात के लिए for this whole congregation जो इस वक्त तेरे हुजूर खड़ी हुई है, that is standing in front of you today, मैं तेरा खादम होते हुए I be दुआ your करता servant. हूँ, Pray. उम्मीद का बीज इनके अंदर आए। Let the seed of hope come into their lives. यीशु मसीह की मुकम्मल बादशाहत इन पर कायम हो। Let the whole kingdom of Jesus be सारी established in them. नाउमीदियां, All the hopelessness, सारी बीमारियां, all the sickness, सारे गम, all the sadness, सारे जख्म all the hurts, खुदा के बेटे यीशु के नाम में जाते रहे। in the name of Jesus be burned शिफा इन away. जिंदगियों में आए, Let healing come into बहाली these इन lives. जिंदगियों में आए, Let restoration come into these lives. उम्मीद इन जिंदगियों में Let आए, hope come into these lives. और ये रूहानी तौर पर जाग उठें And let them wake up spiritually और तेरे जलाल का बाइस बन जाएं, and be a witness of your glory. तेरे गवाह बन जाएं। Let खुदावंद them be a testimony of you. इन सबों पर रहम कर Have mercy upon them और इन्हें बरकत दे। and bless them. खास तौर पर इस चर्च के लिए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, Especially, Lord, I pray for this church आने वाले महीनों में, in the coming months, आने वाले दिनों में in the coming days. खुदावंद ये चर्च तेरे Be लोगों a से great भर जाए। revival in this place. तू ऐसा करने पर कादर है। You can do this, O Lord. जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता, Whatever cannot happen from man, खुदावंद वो तुझसे हो सकता है। Lord, you can do it. हम इस अच्छे काम की उम्मीद करते हैं। Lord, we hope for this good work. तेरा ये वादा है Lord, this is your कि promise तेरी निगाह उन सब पर है that your eye is on those जो तेरी शफकत के उम्मीदवार हैं। who are hopeful in your steadfast love. ये सब कुछ तेरे जलाली नाम से मांगते हैं, बख्श दे। I ask this in Jesus' name. आमीन। Amen. आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Great clap offering for Hallelujah. Jesus Christ. प्रेज गॉड। Hallelujah. अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए।